शोएब भाई, पिछले हिस्से में हमने ऑब्वियसली बात की गई जो ट्राई नेशन सीरीज जिसका कल से इंशाल्लाह आगाज हो जाएगा, शारजा में पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। हम सर पाकिस्तान के हवाले से तो बात करते हैं, मैं जरा पहले आपकी टेक लेना चाहता हूं कि ये कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी फॉर यूएई, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ऑल थ्री टीम्स बिफोर दे गेट इनटू एशिया कप। स्पिन ट्रैक ज्यादा इन प्ले होगा, आपको पता ही है सारों को। बैटिंग ट्रैक्स कोशिश कीजिए कि अच्छा बैटिंग ट्रैक्स बनाया जाए, यहाँ पे 150-200 स्कोर किया जाए। बट द अपॉर्चुनिटी इज इमेंस और अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, बट इट्स गोना बी ग्रेट चांस फॉर यूएई टू प्रूव एंड एट द सेम टाइम a very good chance for Afghanistan to to go out there and to beat Pakistan. लेकिन it's going to be a very tough series. It's going to be a very tough series. ये बात का ले रहे हैं हम सारी टीमों को, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान has to bring a game to win the series. लो जी भाई लोग, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला कल से शुरू होगी ट्राई नेशन सीरीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड यूएई। और आप डेफिनेटली दो मेजर कंपेटिटर्स हैं इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आप डेफिनेटली इस प्रीव्यू में ब्रेक डाउन चाहोगे कि यार हमें बताओ कि भाई क्या चक्कर है, इन दोनों का आपस में क्या एकड़े हैं, इनका शारजा में एक दूसरे के अगेंस्ट क्या सीन है। डेफिनेटली आप अपनी अपनी टीम को सपोर्ट तो कर रहे होंगे, बट यू वांट टू नो कि आपका जो ओपोनेंट है उसका क्या हिसाब किताब है यार। इम्तिहान का दिन आ गया भाई। सारा साल एक तवील अरसे जो आपने ट्यूशन पढ़ी, जो रट्टा लगाया है, जो फर्रे बनाए, अब उसका इम्तिहान है। ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच, दो मैचों की बड़ी धूम मची हुई है। एक तो 14 सितंबर को होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और दूसरा इफ्तिताही मैच ट्रायंगुलर सीरीज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। कल के मैच को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से तो ज्यादा ओमान की टीम स्ट्रांग लग रही है मुझे इस वक्त। अफगानिस्तान की टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? नहीं, ओमान की हाँ, ओमान की मुझे ज्यादा नहीं, स्ट्रांग। कल के मैच के हवाले से अगर बात की कल के मैच में अफगानिस्तान की ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? अफगानिस्तान जीतेगा। अफगानिस्तान जीतेगा। सर आपको क्या लगता है? देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, हमें हर हाल में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए। वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब अगर स्पिन को देखा जाए तो अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग है, अगर फास्ट बॉलिंग को देखा जाए तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। अब देखो जैसे को देखा जाए तो पिच तो हमें नजर नहीं आ रही, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो यही रिव्यू आ रहा है कि वो एक स्पिनर पीछे है, तो स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है सर? पाकिस्तान विन करेगा, 100%। पाकिस्तान विन करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान विल विन। पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदा। ये ट्रायंगुलर सीरीज एशिया कप की तैयारियों के लिए रखी गई है, जिसमें तीसरा फरीक जो है वो यूएई है। उस टीम को तो अभी आप रहने दें, लेकिन भाई ऐसा 36 का आंकड़ा डाल दिया है पूरी टीम को पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पूरी दुनिया में, इंडिया में भी इस पे बात हो रही है, पाकिस्तान में भी बात हो रही है, अफगानिस्तान पे भी बात हो रही है कि जनाब ये मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान की फेवर में। मेरे समझ में नहीं आता कि यार इतनी भी ऐसी गई गुजरी नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान के 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर के अंदर भी शामिल है T20 की वनडे में, लेकिन पाकिस्तान ने भी तैयारियां भरपूर की हुई हैं इस एशिया कप और ट्राई नेशन के लिए। पाकिस्तान एक तवील अरसे से अपना, जिसे कहना चाहिए कि कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में है। आप देखेंगे बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दौरा किया, उसके बाद वेस्ट इंडीज का दौरा हुआ और वनडे सीरीज भी खेली। तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस गो के कुछ सीरीज अपने नाम भी की, लेकिन कोई बहुत अच्छी नहीं रही। और माइक हैसन मुस्तकिल ये उम्मीद दिलाते रहे कि भाई हम जो हैं वो ऐसी की तैसी कर देंगे। मतलब कोई भी ग्रोसरी वाला उठ के आपको ये तो कह देगा कि 10-15 साल पाकिस्तान ने भी क्रिकेट खेली है, यूएई का होम ग्राउंड है, अफगानिस्तान ने भी यहां पर बहुत क्रिकेट पेली है। हाँ, वो 10-15 साल हो गए आपके सरकार। किस किस दुनिया में बैठे हुए हैं आप? आपको ये 3 इक्वेशन है इस एक मैच की, ठीक है ना। पहली इक्वेशन है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान क्या चीज है, दूसरी इक्वेशन है अफगानिस्तान इन शारजा क्या चीज है, तीसरी इक्वेशन है पाकिस्तान इन शारजा क्या चीज है। ये T20 इंटरनेशनल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। आपके लड़के यहां पर कितना खेले हुए हैं उसके बारे में कोई बात करो। वो हमारा होम ग्राउंड है, लाहौर नहीं है। ये वजह है कि दुबई के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान टीम पहुंची। 22 से लेके 27 तारीख तक उन्होंने कैंप लगाया, जिसके अंदर उन्होंने सिनेरियो बेसिस मैचेस भी खेले, 2 टीमें बनाकर, उसमें सबकी परफॉर्मेंस सामने आ गई। और उसके बाद फिर माइक हैसन ने कहा कि जो कुछ भी है ये एक
ग्राउंड कंडीशन जो है सबके लिए एक सी है। पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है और हम डट के मुकाबला करेंगे। उसके बाद भाई फिर आखिरी जो है वो हसन नवाज भाई, उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच हुआ सुनने में तो उन्होंने फरगस भर दिया पाकिस्तानी बॉलरों का मार मार के। और फिर जो मीडिया से बात करते हैं उन्होंने कहा कि भाई मेरे पे एक ठप्पा लग गया कि मैं डेथ ओवर में बड़ा अच्छा खेलता हूं, या प्रेशर के अंदर। डेथ ओवर तो खैर बॉलर्स के लिए होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यह है कि मैं प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता हूं। लेकिन बात यह कि अब आप पाकिस्तान से निकलें और अब मुकाबला आपका अफगानिस्तान से है और वो पहला मैच है। अब देखना है कि माइक हैसन ने जो कुछ प्रैक्टिस के नाम पर किया, और सलमान आगा जो कि कप्तान है, जिनको के कहा जा रहा है बड़े जराना मिजाज कप्तान है। मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान का इंडिया के अलावा जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है वो होता है अफगानिस्तान के साथ। हमने अफगानिस्तान को अपना इंडिया जैसा अगेंस्ट राइवल बना लिया, क्योंकि ये जो मैच है ना ये हर कोई देखता भी है और इस मैच का जीतने का भी जुनून बहुत होता है, क्योंकि इनसे नहीं हारना। अनलकीली पाकिस्तान के लास्ट 5 मैचेस का अगर आपको मैं रिकॉर्ड बताऊं, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के लास्ट 5 मैचेस में पाकिस्तान 3 मैचेस हारा है। लास्ट टाइम हमने इनके साथ T20 खेला था एशियन गेम्स का जो चल रही थी, उसके अंदर जो सेमीफाइनल था वो हम इनसे हारे थे। उसके अलावा उससे पहले शारजा के अंदर हम तीसरा T20 मैच इनसे जीते थे। उससे पहले जो 2 पहले मैचेस थे शादाब खान की कप्तानी के अंदर वो हम इनसे हारे थे। इसी के अलावा नसीम शाह वाला एशिया कप आपको याद होगा, जो वो मैच था नसीम शाह ने 2 छक्के मार के जिताया था, वो हम इनसे जीते थे 2022 के अंदर। तो यहाँ पे हम फखर जमान की बात करें तो क्या लगता है फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, ये इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है भाई कि कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? इंशाल्लाह फ़खर जमान मेरा बेस्ट प्लेयर है, वो कल मुझे लगता है कि 100% देगा और पाकिस्तान को जितवाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, वो जब खेलता है तो वन साइडेड मैच खेलता है और वन साइडेड मैच कर देगा। वो चाहे जितने अच्छे स्पिनर हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बैटिंग करता है और वो जिस दिन चल जाता है ना वो तो मैच एक साइड पे कर देता है, वो मैच एक तरफ हो जाता है। हारिस मिस्टर 360 इंशाल्लाह अच्छा सामने करेगा। अफगानिस्तान टीम है और हम बात करें यहाँ पे फखर जमान के चलने की, फखर जमान इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा, क्योंकि हमेशा वो अपने लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलता है। बाबर, रिजवान ये हमेशा अपने लिए खेलते थे, इसने इस बंदे ने कभी भी अपने लिए खेलने की कोशिश नहीं की, हमेशा टीम के लिए खेलता है ये बंदा। आपको क्या लगता है सर? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, हमारे नौजवानों की अच्छी प्रैक्टिस है, उसी दिन से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जो लहुआ गरमा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर फखर जमान और साइम अयूब पावर प्ले में खेल गए तो अच्छा स्कोर बन जाएगा। 2022 से लेके 2023 तक पाकिस्तान के इनके साथ तकरीबन 5 T20 मैचेस हुए हैं। 24 और 25 के अंदर कोई मैच नहीं हुआ। कल होगा पहला मैच, अफगानिस्तान का मुकाबला है पाकिस्तान के साथ, ट्राई सीरीज का ये मैच है। उसके बाद पाकिस्तान का यूएई के साथ मुकाबला है। ये ट्राई सीरीज चलेगी तकरीबन 7 तारीख को, इसका जाके फाइनल होगा। शारजा के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, पाकिस्तान के 6 मैचेस पाकिस्तान जीता हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आज सवाल पूछा गया एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, आप राशिद खान से कहते हैं कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। जब सेकंड बेस्ट का नाम आता है तो आगा यू होता है, यू हो जाता है कि ये क्या बोल दिया मेरे सामने, मेरी तौहीन कर दी, अफगानिस्तान को सेकंड बेस्ट टीम कह दिया। हालांकि रियलिटी ये कहती है वो है एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, क्योंकि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली हुई है। एट द एंड लास्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मैटर करती है, और सबसे बड़ी चीज रैंकिंग मैटर करती है, आपकी पुअर परफॉर्मेंस मैटर करती होती है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, इसमें पाकिस्तान किस स्क्वाड के साथ जाता है। 17 बंदे तो यार देखें, आपको सिलेक्शन कमेटी ने, मैनेजमेंट ने सब कुछ दे दिए। मोहसिन रजा साहब से सवाल हुआ, बाबर आजम, रिजवान, उनका ये मेरा काम नहीं है, सिलेक्शन कमेटी है, जिन्होंने इंतखाब करना था वो हो गया। अब ये तमाम चीजें दम तोड़ गई। अब ये कल मैच में अगर पाकिस्तान के साथ कुछ 19-20 होता है अफगानिस्तान, ये फिर और तेजी से आएंगी कि इस टीम के अंदर ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान की बेस्ट अवेलेबल साइड जो है वो एशिया कप से कबल ट्राई नेशन खेलना चाह रही है। अब हम इसमें देखते हैं कि यार पाकिस्तान टीम का क्या होगा, ओपनर इसके अंदर कौन होंगे, क्या साइम अयूब और फौजी भाई ओपनर हो गए, उसके बाद आप साहबजादा फरहान को लेते हैं, फिर आप जनाब सलमान आ गए, हसन नवाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि यार आपका बॉलिंग स्क्वाड क्या है इसके कराची नहीं है यार, हम मीटर शॉट कर देते हैं। ये किधर गया, ये खत्म हो गया मेरा डाटा, निकाल लिख अपनी इस डायरी के ऊपर। पेन भी कह रहा था अरे क्या हो गया आज तो, कि कौन सा हिसाब किताब लिख रहा है? उसको लगा मैं अपनी जिंदगी के खाते लिख रहा हूं, वसीयत सीधी करने लगा हूं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। पहली इक्वेशन, हेड टू हेड पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। 7 मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में 7 मैचेस हुए हैं। 4 पाकिस्तान जीता है, 3 अफगानिस्तान जीता हुआ है।
मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं ना गुरु, 6 मैचेस टीम बैटिंग सेकंड जीती है। सिर्फ एक मैच है 2023 में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ट्राइनेशन कह रहा हूँ बायलैटरल सीरीज, अगर आपको याद हो 2023 की 2-1 से अफगानिस्तान जीता था। उसमें जो तीसरा मैच था वो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके जीता था, याद है? अंदर आप देखें कि आपके पास नवाज भी है, आपके पास हुसैन तलत भी है, सलमान मिर्जा भी है, और बहुत ऐसा स्क्वाड है कि जिसे आप हल्का नहीं ले सकते। फास्ट बॉलिंग में अगर आप बात करें, हसन अली है, हारिस रऊफ है, शाहिन शाह अफरीदी है, सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है। अब अगर तो आप जाते हैं फुल बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ के जनाब 4 हों आपके पास या 5 के साथ भी जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान हो सकता है कि 5 बॉलरों के साथ खेले, आप हल्के नहीं ले। और अगर आपने वही फिर लुच तला ना कि आपने 3-4 बॉलर रखे और एक आपने कहा कि साइम से करा लेंगे, यार आप फिर मैं बताऊं फिर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। खुदा के वास्ते मुस्तनद 4-5 बॉलर के साथ जाएं, कुछ नहीं होगा अगर आप इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर हो गए। 3 आपके फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर हो। एक तो जर्नलिस्ट ने ये आगे से कह दिया कि पाकिस्तान जो इस वक्त नंबर 4 के ऊपर लग रही है, तो आगे से कहता है ये हम जैसे कहते हैं ना, अब खेल के बताएंगे कि हम कौन से नंबर की टीम है। आई विश के पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए, लेकिन फिलहाल के लिहाज से श्रीलंका ने भी अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उसको भी रिव्यू करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की टीम मजबूत है और अफगानिस्तान फेवरेट भी है। जर्नलिस्ट ने भी आगा को ये कहा कि अफगानिस्तान की टीम फेवरेट भी है, हम फेवरेट भी नहीं है और नंबर 4 पे भी आ रहे हैं। परफॉर्मेंस आपकी वीकनेस क्या है, बॉलिंग क्या है, बैटिंग क्या? आगा कहता है हमारी कोई वीकनेस नहीं है। आप अपने आप को वसीम अकरम से अगर कंपेयर करते हो तो फिर बॉलिंग भी उसी टाइप की करो ना, एक लेंथ पे बॉलिंग करो। 2 बॉलें तेरी ऑफ पे होती हैं, 2 बॉलें तेरी लेग पे होती हैं। पेस तेरी 130 है, जब से इसकी शादी हुई है पेस इसकी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा। फिर अपने आप को दुनिया का नंबर 1 बॉलर तो ना कहो ना, आखिरी ओवर में 8 खा जाता है, 20 खा जाता है कभी। अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कितना स्कोर करने वाला है? मेरे ख्याल में अगर शाहीन शाह अफरीदी ने पहले की तरह बॉलिंग की तो एक 180-190 बन जाएगा। 180-190 वो बना सकते हैं। उनके बाद रहमानुल्लाह, गुरबाज, नबी, राशिद खान 6 हिटर हैं। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान भी 170 कर सकता है अगर ऊपर से साइम अयूब अच्छा तगड़ी बॉलिंग के सामने कर सकते हैं। अगर साइम अयूब और हसन नवाज हसन नवाज नीचे से अगर अच्छी ने खेल जाते हैं और साइम अयूब ऊपर से फखर जमान खेल जाते हैं तो 170-180 बन सकता है मेरे ख्याल में। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं है अफगानिस्तान की। अगर मैं देखूं तो कहते हैं स्पिनर है उनके पास, स्पिनर कोई कुछ नहीं है। जितनी पाकिस्तानियों की प्रैक्टिस होगी है ना, मुझे लगता है कल हसन नवाज मैच विनर होगा। साइम अयूब और फखर जमान ने कमाल कर देनी है, पाकिस्तान को 1 साइडेड मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि एशिया कप की सेकंड फेवरेट और बेस्ट टीम अफगानिस्तान है। इसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान ने हमें एक सीरीज हराई है और एक वर्ल्ड कप का मैच, लास्ट वाला वर्ल्ड कप जो उसने हराया हमें। इसके अलावा इस बात पर भी रोशनी डालने की जरूरत है कि हम जो रिसेंट उनसे मैचेस जीते हैं वो डू एंड डाई सिचुएशन में जीते हैं और वो बहुत एंड में आके जीते हैं। कि अगर नसीम शाह आउट हो जाता, 2 मैच तो मुझे स्ट्रेट याद है कि आसिफ अली वाला मैच और एक वो वाला मैच जो आपका वनडे की सीरीज हो रही थी आई थिंक, उसमें वो जो नसीम शाह ने जो चौके मार के जितवाया था। हाँ जी एज निकला था, तो वो उस पे बल्कि 3 मैच कर लो ना। हाँ, 3 मैच, 2 तो नसीम शाह ने जितवाए और एक आसिफ अली ने जितवाया। हाँ बिल्कुल आसिफ अली वाला, तो वो भी क्लोज मैच हम जो है ना अफगानिस्तान से, नो डाउट अफगानिस्तान ने बहुत ग्रो किया है। अब उसमें सलमान आगा भी बॉल कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में हमने देखा है कि उन्होंने नहीं की है और बॉलिंग नहीं की। उसके बाद आप देखेंगे नवाज को अगर लेते हैं, बॉलर्स के अंदर अगर आप सुफियान मुकीम, अबरार को लेते हैं, इन दोनों में से किसके नाम टाई लगती है? मुझे ये लगता है कि ये अबरार के साथ जाएंगे और फास्ट बॉलर के अंदर रिस्क नहीं लेंगे। शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ इनके साथ होंगे। मिडिल के अंदर आप देखें कि हसन नवाज, और अगर हम इसके स्क्वाड के अंदर देखते हैं तो भाई शाहिन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा हैं। सलमान मिर्जा को मेरा ख्याल ये नहीं खिलाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच। अफगानिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच खेलने जा रहे हैं उसमें भाई ये अपनी डैशिंग फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएंगे जो ऐसी की तैसी कर सके। उसके अंदर हमें यही नजर आ रहा है कि फखर जमान होंगे, सलमान आगा कप्तान है, उसके बाद जनाब इनके साथ ओपनर साइम अयूब होंगे। 180 प्लस पाकिस्तान ने कुछ टारगेट किया था, वो 66 रन से पाकिस्तान मैच जीता था। वो वाहिद मैच है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में T20 इंटरनेशनल्स में जो इन दोनों में से कोई एक टीम पहले बैटिंग करके जीती है, वरना जो बैटिंग सेकंड करता है वो जीत रहे हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, ओवरऑल आप शारजा में आ जाएं। शारजा में इन दोनों ने आपस में 5 मैचेस खेले हैं, उसमें भी 3 पाकिस्तान जीता है, 2 अफगानिस्तान जीता है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ा क्लियरली नजर आ जाती है कि ठीक है आप कह सकते हैं सैंपल साइज छोटा है,
टोटल 7 मैचेस, शारजा में 5 मैचेस, बट यू हैव अ नंबर, और ये नंबर आपको बताता है कि ऑलमोस्ट दोनों टीम सेम है। ठीक है, अच्छा जो शारजा में मैचेस हुए हैं, ठीक, शारजा में टोटल जो इन्होंने आपस में मैचेस खेले हैं, उनके सीनियर्स बुज़दिलाना हरकतें करते हैं, उनके जूनियर्स ने क्या करना है। तो हम इंशाल्लाह 14 सितंबर को इंडिया को हराएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा। अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच, क्या लगता है कौन जीतेगा, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? ये मैच तो लगा, हमें तो यही लगता है क्योंकि अफगानिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जहाँ तक इन्होंने रही बाबर आजम और रिजवान को भी बाहर निकाले, जिनके पास चाहे उनकी एवरेज बहुत कम थी, पर उनका एक्सपीरियंस तो था ना, उनके पास सारे नए नए बंदे लेके चले गए, वो तो अब फ्लॉप हो जाएंगे पहले मैचों में जाकर। जिस तरह उनके पास उनकी वो ज़रूर है कि छिक्के चुके मार लेंगे, पर वो तो 50 भी बना लेंगे, 200 भी जल्दी जल्दी बना लेंगे। वो बॉलर ऑलराउंडर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 6 विकेटें उन्होंने ली सीरीज के अंदर हालिया जो खत्म हुई है, और बेस्ट बॉलर भी रहे। ये पाकिस्तान का इम्तिहान है कि पाकिस्तान अपने कौन कौन से मुर्गे जो बाहर निकालता है और अफगानिस्तान के खिलाफ क्या स्क्वाड खिलाता है। अगर ये स्क्वाड आपने समझ बूझ के साथ खिलाया और बॉलिंग स्ट्रेंथ असल पूरी हुई वहां पर, चूंकि देखें ये जो पिचेस है ना, शारजा की हो गई, दुबई की हो गई, पाकिस्तान की, यहां पर स्पिनर का रोल मैं समझता हूं कलीदी होगा। ये फास्ट बॉलर को कोई बहुत ज्यादा मदद फराम नहीं करती। दूसरी तरफ भारत ने कहना शुरू कर दिया है, भाई हम सायन हो के, यार आपने भी देखो वो हरकत की ना, आप बहुत पहले से, भाई मना तो किसी को भी नहीं किया था, आप भी दुबई में आ जाते, आप भी दुबई के अंदर पहले करते। लेकिन ये जो है एक मैच इतना हो गया अब जनाब, वो खिलाड़ी टू खिलाड़ी भी कंपैरिजन शुरू हो गया है।